तो यार वेलकम टू 179th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और भाई हर बार की तरह इस बार भी कई सारे ऑसम अपडेट्स हैं एंड ऑब्वियसली इस वीक का भी फोकस है नो वे होम, क्योंकि उससे बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, साथ ही ब्लैक सुपरमैन और कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के रूमर्स। तो यार कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हॉकाई के सीरीज से। तो इस सीरीज का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है। वैसे पोस्टर तो ऑसम है, लेकिन इसको लेकर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई है। ये जो पोस्टर है वो कॉमिक बुक के इस कवर से इंस्पायर्ड है और इसके ओरिजिनल आर्टिस्ट ने मार्वल को कॉल आउट करते हुए इस कवर पोस्टर पे ट्वीट किया कि स्टॉप क्रेडिटिंग एंड स्टार्ट पेइंग। मतलब आप लोग समझ ही रहे हो कि इस पोस्टर के लिए उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं दिया गया है, जबकि ये पोस्टर टोटली उनके ही काम से इंस्पायर्ड है। फिर इसी सीरीज से हेली स्टाइनफील्ड के कुछ फोटोज भी सामने आए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ कास्टिंग अपडेट्स पे। तो सबसे पहले HBO मैक्स की एक्सक्लूसिव मूवी बैड गर्ल में एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर को कास्ट किया गया है एज अ मेन विलन फायरफ्लाई। तो यार लिटरली मैंने कई सालों से ब्रेंडन फ्रेजर को बड़े स्क्रीन पे नहीं देखा है, मतलब कि किसी मूवी में नहीं देखा है। तो सच में पर्सनली मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर इसी के बाद एक और कास्टिंग अपडेट है सीक्रेट इन्वेजन से, जहाँ एक्टर किलियन स्कॉट को इसमें कास्ट किया गया है एज अ स्क्रल। इस कैरेक्टर का नाम सीरीज में फिज होने वाला है और ये एक ऐसा स्क्रल था जो कि म्यूटेंट भी था। तो हाँ, एक तरह से एक्समैन की एंट्री इनडायरेक्ट वे में हो रही है। देन नेक्स्ट कास्टिंग अपडेट है एंटमैन 3 से, जहाँ एक्टर बिल मुरे भी इस मूवी को ज्वाइन कर चुके हैं, पर हाँ वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं ये अभी रिवील नहीं किया गया। तो कास्टिंग से रिलेटेड बस इतने ही अपडेट्स थे। आगे बढ़ते हैं बैटमैन पे। तो बैटमैन की मूवी का बजट रिवील हो चुका है, जो कि टोटल $100 मिलियन है। तो हाँ, ये बैटमैन की मूवी बहुत ज्यादा हाई बजट वाली नहीं होने वाली। अब बैटमैन की बात हुई है तो जस्टिस लीग और न्यू गॉड्स की बात हो जाए तो आपको याद होगा कि DC में न्यू गॉड्स की मूवी आने वाली थी, जिसको एवा डिवर्नी डायरेक्ट करने वाली थी। तो इसी पे बात करते हुए एवा डिवर्नी ने रिवील किया है कि इस मूवी को कैंसिल क्यों कर दिया गया। उन्होंने बोला कि वार्नर ब्रदर्स ने इस मूवी को जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के रिलीज के चलते कैंसिल किया है, क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवीज कनेक्टेड लगती और यही रीजन था कि इसे कैंसिल ही कर दिया गया। तो हाँ भाई, वार्नर ब्रदर्स का जैक स्नाइडर को लेकर कितना हेट है आप समझ ही सकते हो। अब कैंसिल्ड मूवी की बात हो ही रही है तो आपको याद होगा कि एक्वामैन की एक स्पिन ऑफ मूवी भी आने वाली थी, जो कि टोटली फोकस करती ट्रेंच पे और इसमें दिखने वाले क्रिएचर्स पे। तो इसी को लेकर डायरेक्टर जेम्स वॉन ने ये रिवील किया कि ये मूवी ट्रेंच पे तो जरूर फोकस करती, पर इसमें सबसे मेजर रोल ब्लैक मैंटा का होता। तो हाँ, एक तरह से ट्रेंच की मूवी सीक्रेटली ब्लैक मैंटा की मूवी थी, पर अब हमें डायरेक्टली ब्लैक मैंटा एक्वामैन 2 में देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं कुछ रूमर्स पे। तो सबसे पहले तो मार्वल की तरफ से रूमर है कि शांग-ची का सीक्वल और ब्लैक पैंथर की स्पिन ऑफ सीरीज ओकोई का प्रोडक्शन 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ऐसे रूमर्स भी हैं कि मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स पे एक मूवी बनाने वाली है और इसका प्रोडक्शन भी 2023 में ही स्टार्ट होगा। तो हाँ यार, अगर ये सारे रूमर्स सही निकले तो फ्यूचर में भी कई सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अब इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स की बात हो ही रही है तो मार्वल के वन शॉट्स के बारे में आपको पता ही होगा कि कैसे पहले मार्वल एक मूवी से दूसरे मूवी को कनेक्ट करने के लिए शॉर्ट फिल्म निकाला करते थे। तो इसी पे मार्वल के को प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है कि अभी भी मार्वल स्टूडियोज कुछ वन शॉट्स पे काम कर रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसी ही शॉर्ट फिल्म्स और भी आने वाले हैं, जो कि एक मूवी या एक सीरीज से दूसरे मूवी या सीरीज को कनेक्ट करेगी और स्टोरी कंप्लीट करेगी। तो हाँ यार, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत सही है, इससे स्टोरी को कंटिन्यूटी मिलती है और समझना भी इजी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इटर्नल्स पे, जो कि इसी वीक रिलीज होने वाली है। तो भाई सबसे पहले तो इसका एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया और साथ ही रॉटन टोमेटोज पे इसका रिव्यू भी पब्लिक कर दिया गया। और भाई अभी के लिए तो ये वर्स्ट रेटेड मार्वल मूवी बन गई है, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। वैसे कई लोग इसका नेगेटिव रिव्यू सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें LGBTQ कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, लेकिन यार मैं पर्सनली यहाँ पे अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा, मूवी देखूंगा उसके बाद ही डिसाइड करूंगा कि मूवी कैसी है। वैसे आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि LGBTQ कैरेक्टर को दिखाने से आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। नेक्स्ट थॉर लव एंड थंडर से कुछ सेट के फोटोज हैं, जहाँ सेट पे क्रिस हेम्सवर्थ, टाइका वाइटिटी, नैटली पोर्टमैन तीनों ही स्पॉट किए गए। क्रिस हेम्सवर्थ लॉन्ग हेयर्स में थे, विच मींस कि ये किसी फ्लैशबैक की शूटिंग का पार्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक सुपरमैन पे। तो ब्लैक सुपरमैन पे मूवी या सीरीज आने वाली है, ये तो सबको पता है। इसको माइकल जॉर्डन प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और इसी से अब ये अपडेट आया है कि इसमें ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के राइटर्स डैनियल मेटियर एंड जॉश पीटर्स को हायर कर लिया गया है। तो हाँ, ये दोनों इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 पे। तो यहाँ भी एक छोटा सा अपडेट है। तो इस मूवी की शूटिंग वैसे तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने रिसेंटली रिवील किया कि नवंबर एंड दिसंबर में कुछ और रीशूट्स बाकी हैं। तो हाँ, पैरेलली अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे भी काम चल रहा है और कुछ पार्ट्स के रीशूट्स भी होंगे। चलो अब आ जाते हैं स्पाइडरमैन और इससे रिलेटेड अपडेट्स पे।
क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ इसी का वेट कर रहे होंगे। तो रिसेंटली मार्वल स्टूडियोज ने टॉम हॉलैंड के कास्टिंग को सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेट करते हुए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से उनके कुछ अनसीन फोटोज शेयर किए, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब नो वे होम की बात हो ही रही है तो इसके ट्रेलर की बात होगी ही, और भाई सब लोग इटर्नल से ज्यादा नो वे होम के सेकंड ट्रेलर का वेट कर रहे हैं। और सिंस सोनी वालों ने सेकंड ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया, तो सारे स्पाइडरमैन के फैंस ने उनके सारे मूवीज के ट्रेलर को डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब जो भी वीडियो सोनी पिक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, फैंस उसको डिसलाइक कर रहे हैं और नो वे होम का सेकंड ट्रेलर मांग रहे हैं। तो भाई पर्सनली मैं कहूँ तो ये तरीका तो सही नहीं है, लेकिन ऐसा फील जरूर हो रहा है कि इससे काम जरूर बन जाएगा। वैसे अभी रूमर्स तो ऐसे हैं कि इसका सेकंड ट्रेलर मॉर्बियस के सेकंड ट्रेलर के बाद रिलीज किया जाएगा, और रूमर्स की माने तो मॉर्बियस का सेकंड ट्रेलर 2 नवंबर को रिलीज हो रहा है, मतलब कि कल। तो लेट्स सी मॉर्बियस के ट्रेलर के बाद इसका ट्रेलर आता है कि नहीं। भाई सच कहूँ तो स्पाइडरमैन नो वे होम का हाइप इतना है कि इटर्नल्स कहीं दब सा रह गया है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वैसे रिसेंटली टॉम हॉलैंड एक इंटरव्यू में गए थे जहां उनसे स्पाइडरमैन का फ्यूचर पूछा गया, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वो अभी कुछ भी नहीं बता सकते। उनको डर है कि अगर वो बताएंगे तो वो स्पाइडरमैन नो वे होम को रुइन कर देगा। तो एक तरह से स्पाइडरमैन का जो भी फ्यूचर है वो नो वे होम का स्पॉइलर है। ऐसे ही कुछ सिमिलर टॉपिक पे केविन फाइगी ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम के एक्सपेक्टेशंस पे बातें की। उन्होंने बोला कि नो वे होम को लेकर बहुत सारे रूमर्स हैं। ये रूमर्स मजेदार हैं, इनमें से बहुत सारे सही भी हैं, बहुत सारे गलत भी हैं, लेकिन उनका ये डर है कि इन रूमर्स से फैंस के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और उनको यही लग रहा है कि क्या वो फैंस के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे कि नहीं। तो हाँ यार, सच में रूमर्स, लीक्स, इन सब से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, बट लेट्स सी मूवी कैसी होती है। वैसे इस मूवी से बहुत सारे लीक भी आए हैं, बट मैं लीक नहीं कवर करूंगा, वही बताऊंगा जो कि ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है। तो अभी रिसेंटली एम्पायर की तरफ से नो वे होम का एक्सक्लूसिव मैगजीन रिलीज कर दिया गया, जिससे बहुत सारे नए डिटेल्स पता चले हैं। सबसे पहले तो ये फोटो रिवील हुआ जो कि आपने देखा ही होगा, फिर और भी कई सारे स्टिल्स बिहाइंड द सीन्स इस मैगजीन में थे, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट था डॉक्टर ऑक्टोपस का ये फोटो, जहाँ फैंस ने नोटिस किया कि उसके जो टेंटिकल्स हैं वो काफी सिमिलर हैं स्टार्क के नैनोटेक से। अब क्या इन टेंटिकल्स में स्टार्क टेक का यूज हुआ है या नहीं, ये तो मूवी आने पे ही पता चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और इसके बाद सबसे मेजर ये रहा कि इस फोटो के कैप्शन से ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि नो वे होम में लिजार्ड एंड सैंडमैन दोनों ही रिटर्न कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रो, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस पहले से ऑफिशियली कंफर्म थे। तो हाँ, अब कई सारे विलन्स ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं। तो हाँ यार, ये था इस वीक का अपडेट। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और एमसीयू के टाइमलाइन सीरीज का एपिसोड 9 ट्यूसडे को आएगा और एपिसोड 10 वेडनेसडे को, तो हाँ वो भी जरूर देखना। टाइमलाइन सीरीज का प्लेलिस्ट देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।